14 अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? ए भारत, बी जाम्बिया, सी जिम्बाब्वे, सी दक्षिण अफ्रीका। हमारा आंसर है ये कौन सा देश है? जिम्बाब्वे है, जो जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। जिम्बाब्वे द्वारा सोने द्वारा समर्थित जिग मुद्रा की शुरुआत उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों को दर्शाती है, विशेष रूप से जिम्बाब्वे डॉलर के गंभीर अवमूल्यन को संबोधित करते हुए। मार्च में 55% की वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ देश का लक्ष्य जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर जॉन मुसायोवनु के नेतृत्व में अपनी मुद्रा और आर्थिक स्थिरता में विश्वास बहाल करना है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कौन सा देश डिजिटल उपकरणों को सिंक्रनाइज करने के लिए राष्ट्रव्यापी अपनी परमाणु घड़ियों को तैनात कर रहा है? ए भूटान, बी भारत, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर ये कौन सा? ये भारत है, जो डिजिटल उपकरणों सिंक्रनाइज करने के लिए राष्ट्रव्यापी अपनी परमाणु घड़ियों को तैनात कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है परमाणु घड़ी। ये देखिए, इसको IRNSS बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं? 9 सैटेलाइट्स हैं। 3 के हैं जियो स्टेशनरी में और 4 के हैं जियो सिंक्रोनस में। ठीक है, खर्च कितना है यहाँ इसमें? कितने एल्टीट्यूड पे है ये? 36,000 किलोमीटर पे। इसका कॉस्ट क्या है? 1,420 करोड़ रुपए का। ठीक है, प्रश्न संख्या देखते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं। भारतीय मानक समय यानी कि IST के साथ डिजिटल उपकरणों को सिंक्रोनाइज करने के लिए अपनी परमाणु घड़ियों को तैनात कर रहा है। इससे टाइम कीपिंग, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि NPL और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में यह पहल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, TSAT-1A उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के रॉकेट का उपयोग किया गया था? ए जाक्सा, बी अग्निकुल, सी स्पेसएक्स या डी इसरो। हमारा आंसर ये स्पेसएक्स का रॉकेट क्या गया उपयोग किया गया था किसको भेजने? TSAT-1A उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ये स्पेसएक्स क्या है? ये अमेरिकन कंपनी है। इस स्पेसएक्स ने सैटेलाइट इंक के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित TSAT-1A उपग्रह को सफलतापूर्वक तैनात किया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ। TSAT-1A उपग्रह को कर्नाटक के वेमागल, कौन सा ये वेमागल में TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के असेंबली प्लांट में इकट्ठा किया गया था, यानी कि असेंबल किया गया था, और इसे उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह चित्र देने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, USISPF द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसके द्वारा? USISPF द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए अरुण बजाज, बी मुकेश नीडल्स, सी अरुण कुमार या डी नितेश शर्मा। हमारा आंसर ये है, ये तरुण बजाज को नियुक्त किया गया इंडिया US टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में। ये है तरुण बजाज। पूर्व राजस्व सचिव और भारत के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को USISPF द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किया गया है, जो आर्थिक मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस? ए अप्रैल 1 को, बी अप्रैल 5 को, सी अप्रैल 7 को या डी अप्रैल 10 को? हमारा आंसर ये अप्रैल 10 को मनाया जाता है पिन सेफ्टी दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस, सुरक्षा पिन दिवस, सेफ्टी पिन डे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस हर साल 10 अप्रैल को एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर वाल्टर हंट के योगदान को मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने विभिन्न अन्य आविष्कारों के साथ सुरक्षा पिन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे की वैश्विक रैंकिंग क्या है? यानी इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे की वैश्विक रैंकिंग क्या है? किसमें? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग 2024 में। ये है आईआईटी बॉम्बे। ए 30, बी 45, सी 57, डी 64। हमारा आंसर है बी, यानी कि 45वीं रैंक है। प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग में विश्व स्तर पर 45वें स्थान पर, जो इस क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता और दक्षिण एशिया में इसकी अग्रणी स्थिति को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ममता जी सागर को किस लिए जाना जाता है? ए कथा लेखक के रूप में, मतलब किस रूप में जाना जाता है? बी शैक्षिक अनुसंधान, सी कन्नड़ कवि, डी राजनीतिक सक्रियता के लिए। ये है ममता जी सागर। हमारा आंसर ये, इनको कन्नड़ कवि के रूप में जाना है, कवयित्री हैं। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर ने साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार जीता? ये विश्व साहित्य पुरस्कार जीता, जैसा कि नाइजीरिया में वह की पहली कांग्रेस के दौरान विश्व लेखक संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीतने में उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस कंपनी को भारत के लिए 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? इस कंपनी को 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ए टेक जायंट, बी क्लाउड कनेक्ट, सी डेटा इनोवेट, डी है ब्रियो टेक्नोलॉजीज को। हमारा आंसर है ये डी ब्रियो टेक्नोलॉजीज। ब्रायो टेक्नोलॉजीज को एआई और क्लाउड सेवाओं के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को चलाने में उनकी उत्कृष्टता के साथ साथ बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उनकी उत्कृष्टता के साथ साथ बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और डेटा और एआई समाधानों में उनकी विशेषज्ञता को स्वीकार करते हुए भारत के लिए प्रतिष्ठित 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। किसको? ये बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस संगठन ने अप्रैल जून 2024 के मौसम के लिए पूर्व चक्रवात अभ्यास आयोजित किया? ए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सी पर्यावरण मंत्रालय या डी केंद्रीय जल आयोग। हमारा आंसर इसमें ये ए है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी कि IMD।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, IMD। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने आगामी चक्रवात के मौसम के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए पूर्व चक्रवात अभ्यास का आयोजन किया, जो आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि वे अपनी सेवा के 150वें वर्ष का जश्न मना रहा है। उसमें 150वां वर्ष है इसका IMD का। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE बाजार पूंजीकरण द्वारा हासिल की गई उपलब्धि क्या है? A 200 लाख करोड़, B 400 लाख करोड़, C 600 लाख करोड़ या D 800 लाख करोड़। हमारा आंसर यहीं से मिल रहा है कि ये 400 लाख करोड़ रुपए यानी कि ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये B 400 लाख करोड़। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह वित्तीय बाजार में BSE के बढ़ते मूल्यांकन और ताकत को दर्शाता है, जो पिछले उपलब्धि से 200 लाख करोड़ रुपए की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 11 देते हैं। ब्रिटेन के पहले बैंक नोटों पर उनके चित्र के साथ किसे दर्शाया गया है? ये किंग जॉर्ज तृतीय, B महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, C किंग जॉर्ज फिफ्थ या D किंग एडवर्ड आठवें। हमारा आंसर है ये किंग चार्ल्स तृतीय को बैंक नोटों पर दर्शाया गया है। ये किंग चार्ल्स तृतीय यूके के नए बैंक नोट पर दर्शाए गए सम्राट हैं, जो 5 जून 2024 से शुरू होने वाले क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र की विशेषता वाले लोगों के साथ प्रसारित होंगे। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A अनिल कुमार, B सुनील कुमार, C राजीव कुमार या D अनुराग कुमार। हमारा आंसर ये अनुराग कुमार को CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनुराग कुमार यानी IPS को अनुराग कुमार IPS को कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी नियुक्तियों के लिहाज से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है।